ये जो मुक़द्दस चट्टान है ना, जो क़िबला अव्वल, इसके बारे में यहूदी ये चाहते हैं कि इसको हासिल किया जाए, गुंबद को गिराया जाए और वहाँ पर एक सुर्ख जो है ना बछड़ा ज़िबा किया जाए जिस पे कोई दाग ना हो, ताकि उनकी कौम पाक हो जाए। नापाक ही रहते हैं, इस तरह बछड़े ज़िबा करने से नापाकी ख़त्म नहीं होती। और दूसरा वो चाहते हैं कि अपने निजात दहिंदा यानी दज्जाल के लिए इसके ऊपर हैकल सुलेमानी बनाएं। और एक पत्थर है जिस पर जो इनके बकौल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी उसके ऊपर हुई थी, वो पत्थर आज इंग्लैंड में मौजूद है और उनका जो शाही चर्च है उसके अंदर मौजूद है। वो चाहते हैं कि उसको वहाँ से उठा के या फिर वापस लाया जाए ताकि दज्जाल यहाँ आए और इसके ऊपर बैठकर फिर पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत को कर सके। कुरान मजीद में 15वें सिपारे में बैतुल मुक़द्दस के बारे में तफसीलात कुछ बताई गई हैं और ये भी बताया गया कि यहूदियों की बदआमालियों की वजह से 2 मरतबा इसको ख़त्म किया गया। फिर उनको मौका भी दिया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का, लेकिन उन्होंने इस ईमान को कबूल न किया और उसके बाद ये दुनिया में दर बदर घूम रहे हैं। तो बहरहाल तीसरी मरतबा बनाना चाहते हैं। पहली मरतबा तो बख्त नसर ने इसको तबाह किया, उन्होंने फिर टेंपल बनाया और उसके बाद यहूदी फिर दोबारा शरपसंद कौम थी, दोबारा अपने ही कामों में लगे रहे। तो अल्लाह ताला ने एक रूमी जनरल था टाइटस, उसको मुसल्लत किया, जिसने 70 ईस्वी में सब कुछ गिरा दिया। तो 2000 साल से आप समझ लें कि उनका क़िबला गिरा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर वो तामीर करें। और उनकी जो उनकी ख्वाहिश क्या है ज़रा सुनिए। वो ये चाहते हैं कि तीसरा माबद तामीर करे ताकि दज्जाल अकबर ज़ाहिर होकर तख्त दाऊदी पर आलमी सरबराह हुकूमत का ताज बनकर बैठे और सारी दुनिया पर हुकूमत करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तकमील कर सके, यानी ऐसे नए आलमी निज़ाम की जिसमें यहूदियों के अलावा बकिया तमाम इंसान, जिन्हें वो गोइम और जंटाइल कहते हैं, इंसानी जानवर, फिर वो फैसला कर सके कि किसको ज़िंदा रहना है हमारी खिदमत के लिए और किसको मारना है जो ज़मीन के ऊपर बोझ हो। चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के ख़ास हैं। तो उनके टारगेट्स तो ये हैं। हमें मोबाइल से फुर्सत मिले तो हम कोई खौफ खुदा की कुछ बातें सोचें और उसमें इनके अंदर जो है ना कि हम सारी दुनिया में सबसे बेहतर हैं और बाकी सारे इंसान में सिर्फ उसको जीने का हक़ होगा जो हमारी खिदमत के लिए ज़रूरी होगा, और जो शख्स हमारी खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं वो धरती के ऊपर बोझ है, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इनके टारगेट्स। तफसीर माजिदी में हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुमलिकत जो थी वो दरियाए नील से दरियाए दजला तक थी, दरियाए नील से दरियाए दजला। और आज इसराइल की पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि ए इसराइल, तेरा तो नील और दजला तक का मामला है कि वो ये कहते हैं कि तौरात में उनसे वादा किया था, ए इसराइल तुम्हारी सल्तनत की हदूद दजला से नील तक होगी। ये लंबाई है। और चौड़ाई सुनिए, चौड़ाई के बारे में कहते हैं उर्ज़ नामी दरख्त यानी सनोबर के दरख्त की पैदावार के इलाके से खजूरों की सरजमीन तक होगी, यानी लबनान से मदीना तैयबा तक। 1897 में स्विट्ज़रलैंड में एक यहूदियों का इजलास हुआ और जिसमें उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया, 1897 में डिक्लेयर किया कि 50 साल बाद ज़मीन के ऊपर एक यहूदी हुकूमत कायम होगी, और वो वाकई 50 साल बाद 1948 में कायम हो गई। यहूदियों की ये जो हुकूमत है ये उनकी कोई असल में कामयाबी नहीं है, ये हमारी नाकामी है। पता नहीं कितने मुसलमानों को मुनाफिकत की सज़ा मिले और कितने मुसलमान अपनी आखिरत के अज़ाब को मोल ले लें। मसला हमारा है। उनकी बात क्या है? उनकी बात तो सादा सी ये है कि वो अपनी आखिरी कत्ल गाह में जमा हो रहे हैं। कुदरत उनको सारी दुनिया से जमा कर रही है कि जब भी उनके लिए उनका मसीहा बमुताबिक उनके दज्जाल और सही तालीमात के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, इमाम मेहदी का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम मेहदी का ज़हूर और दज्जाल का खुरूज, और उधर से खरासान से लोगों का आना और ग़ज़वा हिंद का होना और साइमल्टेनियसली वहाँ पे ये मामलात का हो जाना, ये सब क्या हैं? ये उनके ख़ात्मे की पूरी तैयारियां हैं। वो अपने ही ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रसूलुल्लाह ने बता दिया ये हो के रहना है।
अब तारीख़ की चंद बातों पे गौर कीजिएगा। तो इस वक्त की क्या पोजीशन है कि सारी दुनिया के ऊपर जो ज़ाहिरी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं, और मुसलमान हुक्मरान कुछ करने को तैयार भी नहीं। और महसूस ये हो रहा है कि जी वहाँ उन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, अब वो पता नहीं क्या क्या आगे हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो यकीन वाले ईमान वाले हैं, जो यकीन वाले मोमिनीन हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों के ऊपर कामिल यकीन है कि जब भी ये बैतुल मुक़द्दस के ऊपर अल मलहलतुल कुबरा, आर्मेगेडॉन, तीसरी जंग अज़ीम, ये जब होगी और इधर ग़ज़वा हिंद होगा, तो फ़तह सिवाय मुसलमानों के और किसी की नहीं होगी। ये हो क्या रहना है, हमें इस पर यकीन रखना है, अपनी नस्लों को ये पैगाम देना है, अपने बच्चों को ये समझाना है। होगा कब ये मुझे नहीं मालूम, महसूस ही होता है कि बस अब आज हुआ कि कल हुआ। हमें क्या करना है, हम चूँकि आवाम हैं, हमें जो चीज़ें, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दीन पर इस्तिक़ामत की है। और इस दुनिया के अंदर दो ही नज़रियाती हुकूमतें हैं, सल्तनतें हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान, जो किसी नज़रिए के ऊपर कायम हुए हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं अपने नज़रिए पे कर रहे हैं। हम अपने नज़रिए को भूल चुके हैं। हमने ये मुल्क किस काम के लिए लिया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम भूल गए इस मकसद को। पाकिस्तान की बका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान की इब्तिदा और क़याम ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसकी बका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और ये भी अजीब बात है, पूरी दुनिया में हर मुल्क में ही पार्लियामेंट है, लेकिन इन दो पार्लियामेंट के ऊपर अजीब बातें लिखी हुई हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर कलमा तय्यबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नज़रिया है। और इसराइल की पार्लियामेंट पे लिखा हुआ है, इसराइल तेरी सल्तनत की सरहदें नील से फ़रात तक है। ये भी एक नज़रिया है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।